वेलकम डिवाइन सोल। हर हर महादेव, जय हो महादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा ट्रिपल टू। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, आज उसको हम अनफोल्ड करेंगे। इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, जस्ट सिंपल आपको चूज़ करनी है अपनी जीओबी। तो स्क्रीन में आपको दिख रही होगी, जिसमें भी आपकी जीओबी है उस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है और हम मिलेंगे आपकी रीडिंग पर। और जो टाइम स्टैम्प मिलेगा वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी ऊर्जा क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आप इस 15 डेज़ को स्पेंड करने वाले हैं, क्या यूनिवर्स आपको दे रहा है। सबसे पहले हम ओपनिंग मैसेज में आपकी 15 डेज़ की एनर्जी जो रहेगी वो देखेंगे। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में इस समय जो 15 दिन में आपकी एनर्जी होगी वो होगी फाइनेंस की तरफ, फाइनेंस एंड करियर। ठीक है, इस तरफ आपका ध्यान सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है और आप इसी के लिए ही कुछ काम करने वाले हो। आप लोग इसको एक स्टेबिलिटी के तौर पे लोगे। ठीक है, यहाँ से मुझे जो मैसेज निकल के आ रहे हैं वो इस प्रकार से आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन, मतलब चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए एक मेल फिगर आएंगे जो आपसे उम्र में बड़े होंगे। ठीक है, आपकी जितनी भी उम्र है उससे आपसे बड़े होंगे, कितने भी हो सकते हैं। और अगर आपसे उम्र में बड़े होने के साथ साथ मुझे दिख रहा है कि उनको एक्सपीरियंस होगा स्पेशली फाइनेंस को लेकर, तो वो ना आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस देने वाले हैं कि देखो आप ऐसे नहीं, आप ऐसे कोई काम करो या कुछ भी ऐसा XYZ। या फिर जैसे आपको जॉब है, आपको जॉब में कोई इशू आ रहा है तो वो आपको ना एक एडवाइस दे सकते हैं जिससे कि आपकी जॉब में आपकी जो इश्यूज़ हैं वो ठीक हो। तो जब भी ऐसा हो तो आपको अपनी ईगो सेल्फ को एक साइड रखते हुए उनकी बात सुननी चाहिए। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सेकेंडली मुझे एक एंगल जो जिसकी संभावना थोड़ी कम है बट वो दिख रहा है मुझे कि जो फीमेल, ओनली फीमेल के लिए मैसेज है, जो फीमेल हैं, सिंगल हैं, तो उनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है जो स्टेबल है। ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, आपसे उम्र में बड़े होंगे और हो सकता है वो आपको कोई अपना लव प्रपोजल या स्पेशली मुझे अरेंज मैरिज के थ्रू आप लोग मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये सिर्फ फीमेल के लिए है, मेल के लिए ये लव एंगल नहीं है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मुझे मेल दिख रहे हैं वो इस समय अपनी करियर में प्रॉब्लम है। तो आपका जो लव, अगर आपको प्रॉब्लम है आपकी लव लाइफ में, वो इसलिए है क्योंकि आपकी कैरियर में स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आपको अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, आपका बिजनेस या आपकी जॉब उसको कैसे आपको हैंडल करना है, ये आपको देखना है। ठीक है, वो चीज़ ठीक होगी, आपकी लव लाइफ भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। आइए इस मैसेज को और थोड़ा एलैबोरेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं टैरो से। ठीक है, तब तक आप क्या कीजिए, तब तक आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप जो मुझे कहना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। साथ ही आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को तो मैं आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद देती हूँ, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, है ना। हम मिलते रहेंगे, ऐसे प्यारे प्यारे मैसेज आएंगे, एक हमारी फैमिली बनेगी, कम्युनिटी बनेगी, तो दोनों के लिए अच्छा है। ठीक है ना, आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे मिलता रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो हम कार्ड्स देख लेते हैं क्या क्या आए हैं। हमारे पास आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप। ओके, तो 15 डेज़ की अब एनर्जी हम अनफोल्ड करते हैं। 15 डेज़ में क्या होने वाला है, देखिए 15 डेज़ में आपको वो चीज़ मिलने वाली है जिसको आपको लगता है कि आपने खो दिया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि लव रिलेशनशिप जो आपका था या फिर आपका कोई पार्टनर था जिसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी वो मिस हो गया, या आपकी कोई जॉब थी जहाँ पे आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था पर किसी वजह से सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, या आपका आत्मसम्मान भी। ठीक है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कई बार होता है कि किसी एक ऐसे इवेंट की वजह से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाती है जो हमने किया भी नहीं है। तो ऐसा है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आया कि यहाँ पे मुझे एक एनर्जी लगी ऐसी कि ये मैसेज कि कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो वो आपको रिटर्न मिलने वाला है। और आपके लिए एक मैसेज है कि जो चला गया है उसकी तरफ मत देखो। पुराने घाव को जितना कुदेरोगे वो उतना दर्द देंगे ही देंगे। ठीक है, आप जितना गो विद फ्लो की एनर्जी में रहोगे, जितना चीज़ों को जाने दोगे उतना अच्छा है। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ, यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए आ रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। हम इस अर्थ पे एक लाइफ स्पैन के लिए आए हैं, हम हमेशा के लिए नहीं आए हैं। ये जो हमें बॉडी मिली है कुछ समय के लिए मिली है, और कुछ जितने भी समय के लिए मिली है वो मिली है इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, जर्नी में जाने के लिए। हमें कहीं जाके सेटल नहीं होना। ये जो आजकल हमेशा हमसे कहा जाता है ना, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ। आप जितना सेटल होने की कोशिश करोगे उतना आप परेशान होंगे। आपने देखा भी होगा कि जितना आप चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करते हो उतना परेशान होते हो। तो आप सेटल मत करो चीज़ों को, आप गो विद फ्लो की एनर्जी में रहो, आप एक्सपीरियंस करो, आप चीज़ों से सीखो, आप पेन से सीखो, आप खुशियों से सीखो।
ठीक है, ये चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप ना जो चीज़ खो जाती है उसको ज़्यादा देखते हो रेदर देन उनको जो आपके पास है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे, तो जिनके लिए होगी वो समझ जाएंगे, क्योंकि ये एक जनरल, अगर ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, पर्सनल रीडिंग की बात दूसरी होती है, बट ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कुछ लोगों से जिनसे रेजोनेट होगी वो समझ जाएंगे। तो वो आपको नहीं करना, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रखा हुआ है जो आपको मिलना है। ठीक है, साथ ही इन 15 दिनों में आपको कोई ना कोई ऑफ़र मिलेगा, और ये बिल्कुल नया होगा, कुछ पुराना नहीं होगा। ठीक है, चाहे ये लव लाइफ हो, चाहे ये जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, तो रेडी हो जाए। इन 15 डेज़ में हो सकता है आपको कोई नया जॉब का ऑफ़र मिले। अब वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप एक हेल्दी एनर्जी में रहे, आप दुखी वाली एनर्जी में नहीं रहे, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लोगे, और अगर आप इसी एनर्जी में रहे तो आप उसको खो भी सकते हो। ठीक है, ग्रोथ आ रही है, जो फॉगी सिचुएशन थी वो क्लियर होगी, और ये चीज़ बहुत जल्दी से होगी। आपको बिल्कुल मैं ये कहूँ कि इतनी स्पीड से होगी कि जितना भी आप इस स्टक सिचुएशन से ना उससे एकदम से बाहर आ जाओगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब हुआ। ठीक है, ये मैं आपके लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ। साथ ही यहाँ से अब एक मैसेज डिवाइन की तरफ से भी देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, एडवाइस क्या है। ठीक है, आपको इन 15 दिनों में ना कुछ पुरानी बातें याद आ सकती हैं। ठीक है, कुछ वो चीज़ें जो नेगेटिव हैं, और आपके आसपास जो शोर है वो आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि इन चीज़ों में मत फंसना, क्योंकि ये जो आ रहा है ना ये बहुत खूबसूरत है। अगर आपका ब्रेन नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व रहा तो वो अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ पाएगा, वो एक्शन नहीं ले पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ मत कीजिएगा ऐसा, आपके लिए बहुत खूबसूरत है। अनकंडीशनल लव अब तो दोनों के लिए कंफर्म है। अभी तक तो मैं कह रही थी कि खाली जो हमारी फीमेल व्यूअर हैं उनके लिए है, बट मैं ये कहना चाहूँगी फाइनली जो मेल व्यूअर हैं उनके लिए भी मैसेज आ गया है कि आपकी लाइफ में आ रहा है अनकंडीशनल लव। देखिए, ये दो तरीके का यहाँ पे है। जो लोग मैरिड है या फिर जिनकी लाइफ में कोई भी लव एंगल जैसा कुछ नहीं है, तो उनको यूनिवर्स की तरफ से ढेर सारा प्यार मिल रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके आसपास एक दैवीय ऊर्जा है, जो कि एक देवी रूप की शक्ति, जो रूप बोलते हैं फेमिना एनर्जी जो है, वो आपके आसपास है, जो आपको प्रोटेक्ट करिए। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी नेगेटिव हो रहा है ना, तो मेडिटेट कीजिए, शांत रहिए और पॉजिटिव रहिए। और उसके साथ साथ जो दूसरा मैसेज है वो ये है, लिव योर जॉय। जितनी आप जॉय को फील करोगे, हैप्पीनेस को फील करोगे, उतना आप ये जो बंधन है ना उससे मुक्त होंगे। और जितना आप खुद को इस नेगेटिव सिनेरियो में लेके जाओगे, आप ऐसे हो जाओगे दुखी, आपके चारों तरफ नेगेटिविटी ही आपको दिखाई देगी। आइए लव ऑरिकल से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं लव को लेकर, कि इन 15 दिनों में अगर हम ये देखना चाहेंगे कि लव को लेकर क्या एनर्जी। वैसे हम अलग से भी करने की कोशिश करेंगे रीडिंग, बट फिर भी मैं देखना चाहूँगी यहाँ से भी कि थोड़ा बहुत एंजल क्या कह रहे हैं लव के बारे में। ये कार्ड गिरे थे तो मुझे ले लेना चाहिए। पैशन, आपको अपने किसी पैशन पे काम करना चाहिए, जो भी आप कर रहे हो, जो आपके हार्ट को और आपको अच्छा महसूस कराए। प्लेफुलनेस, फिर से वही आए, कंफर्मेशन है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एंजाइटी कर रहे हो, मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको प्लेफुल एनर्जी में आना ही होगा, तभी आप रिसेप्टर बनेंगे। ये सिर्फ लव के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर है कि अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो आपको जॉब का ऑफर आपके करियर में हो तभी होगा जब आप प्लेफुल एनर्जी में आएंगे। मतलब एक लाइट एनर्जी जो ईश्वर से जुड़ी है, परमात्मा से। लेट गो ऑफ कंट्रोल। जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कुछ भी हो सकता है, उस सिचुएशन को देखिए, ये पर्सन टू पर्सन है, तो जो भी आपकी सिचुएशन ऐसी है उन्हें जाने दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। वैसे उसमें पढ़कर फालतू में सोच के कुछ नहीं मिलने वाला। न्यू लव कन्फर्मेशन है, न्यू लाइफ, न्यू लव की, न्यू पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। तो प्लीज़ काहे को घबराना, 15 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं आपके हर तरीके से। बस आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, थोड़ा सा अपने पे काम करना है, ये सारी एनर्जीज आप तक आने को तैयार है। ओके पहला नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। हर हमारे बाय। वेलकम पाल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि इन 15 डेज़ में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, आपकी क्या एनर्जी होगी, उसी आधार पर हम आगे की रीडिंग को परस्यू करेंगे। तो देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। ओके, पहला कार्ड आ चुका है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पाइल नंबर 1 में आया था मैन होल्डिंग अ कॉइन, मतलब एनर्जी कंप्लीट हो गई है यीन एंड यांग की, आपकी पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 दोनों को। ओके, एनर्जी की बात की जाए तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि उनकी तरह जैसे पाइल नंबर 1 थे, वैसे पाइल नंबर 2 आपका ध्यान इन 15 दिनों में फाइनेंस और करियर की तरफ रहने वाला है। लव लाइफ को लेकर आप उतना ज़्यादा आपका ध्यान नहीं है, बट हम आगे लव ऑरेकल से देख के पता लगाएंगे फिर भी कि क्या रहेगी लव के लिए एनर्जी। बट आपका ध्यान जो है वो अपने फाइनेंस को, अपनी स्टेबिलिटी को है। आप लोग अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा ना वो रहेंगे कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, इस प्रकार का मुझे दिख रहा है। साथ ही आप में से कुछ, स्पेशली फीमेल के लिए मैसेज है, आप ना कुछ अपना बिजनेस करने की सोच रही हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है आप। और क्योंकि आप ना इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, ये चीज़, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये आप इंडिपेंडेंट किसी मजबूरी में नहीं हो रही हैं,
आप खुद से चाहती हैं, आपकी इच्छा है कि आप कुछ अर्न करें, आप अपनी नॉलेज का सही उपयोग करें, कुछ ऐसी भावनाएं मुझे आपकी दिख रही हैं। साथ ही एक मैसेज और है कि जितने मेल हैं उनके लिए है कि आपकी लाइफ में किसी फीमेल की एंट्री होने वाली है, और या पर्सन टू पर्सन देख लीजिएगा। एक तो वो होंगे जिनको एडवाइस मिलेगी किसी एल्डर लेडी से जो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि उनको अपने फाइनेंस को कैसे हैंडल करना है। दूसरे हैं कि जिनको उनकी पार्टनर मिलेगी, मतलब आपको एक ऐसी लेडी मिलेंगी, एक ऐसी पार्टनर मिलेंगी जो ऑलरेडी कोई अच्छा बिजनेस कर रही होंगी, अगर नहीं भी कर रही होंगी तो उन्होंने स्टार्ट कर रखा होगा, जिसका पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। वो आप जब मिलोगे तो आपको खुद लगेगा कि यस ये काफ़ी अच्छा कर रही हैं और आगे बहुत अच्छा कर सकती हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि आप उनसे इंप्रेस बहुत होने वाले हो, उनके काम के करने के तरीके से, वो बहुत डिसिप्लिन है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तीसरा मैसेज यहाँ पे ये भी है कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा डिवाइन प्रोटेक्शन है, तो बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। आपकी एनर्जी जो मुझे दिख रही है बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है, और जो आप सोच रहे हो वो भी बहुत अच्छा सोच रहे हो, तो इस पर काम अब आगे देखते हैं कि और हमें टैरो से देखेंगे, इस चीज़ को, मैसेज को और लैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। आइए थैंक यू पायल नंबर 2 के लिए। प्लीज़ एंजल हमें बताइए 15 दिन की क्या उनकी एनर्जी रहने वाली है। साथ ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा, जिनको आपको लगता है आपके लव वन को उनको शेयर कीजिएगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत सारा धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू। ओके, तो ये मैसेज आ चुके हैं आपके लिए। पहला मैं बताना चाहती हूँ, इन 15 दिनों में आपको कुछ करना पड़ेगा इस सिचुएशन को, जो एनर्जी जो है इसको अगर आप 100% यूज़ करना चाहते हैं। पहला काम आपको करना है कि अब एक्शन लेना है, ठीक है, एक्शन लेना है। आपकी एक पेनफुल साइकिल का एंड हो रहा है, तो आप, क्योंकि काफ़ी समय से आप ना एक ऐसे सिनेरियो में थे, या फिर मैं कहूँ कि एक ऐसी एरिया में फंसे हुए थे कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि काम को कैसे करना है, ठीक है, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। जितनी भी आपकी लाइफ में अभी तक प्रॉब्लम आई है वो इसीलिए आ रही थी। तो फाइनली उसका एंड हो रहा है, और उसके एंड होने के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा अपना पर्सपेक्टिव। आप ना कहीं पर स्टक हो गए हो, आप उसी चीज़ को सोच रहे हो, आप फिर से वही चीज़ सोच रहे हो कि कहीं मेरे साथ वही फिर से ना हो जाए जो पहले अभी तक होता हुआ आया है। तो पर आपके लिए इंकरेज किया जा रहा है कि वो समय जा चुका है, आपके लिए जजमेंट है, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपने जितनी मेहनत की है उसका जो रिजल्ट है वो आपका वेट कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक्शन लेना है। आपकी तरफ जो कोई एक संदेश आ सकता है, जो कि आपकी जॉब या किसी भी एरिया में जिसको भी आप सोच रहे हो उस एरिया को लेकर जो मैसेज आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया भी, कोई लेडी आपकी हेल्प करेंगी या फिर इस प्रकार से कोई एनर्जी है, तो आपको उसको सुनना चाहिए, इग्नोर मत करना, ठीक है। अभी तक आप क्या, कभी कभी आप ना इमेच्योर बिहेव कर लेते हो, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बुरा मत मानिएगा, बट हाँ ये एनर्जी मुझे दिख रही है इसलिए मैं कह रही हूँ, मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मैं अपने से कुछ नहीं बोल रही हूँ, जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। तो अपना कंपैरिजन दूसरों से मत करो, आप यूनिक हो, आपके लिए अलग बात है, आपके लिए एक अलग जिम्मेदारियाँ हैं, आपको उनको पूरा करना है। तो जब आपके पास कोई मैसेज आए, कोई न्यूज़ आए, तो उसको देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, ज़रूरी है, और एक्शन लीजिएगा। ओके, जजमेंट से आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बिल्कुल जजमेंट है। आपको जिन चीज़ों को से आपको वंचित किया गया था, जिन चीज़ों से आपको दूर किया गया था, वो सब आपको मिलेंगी। घबराइए मत, घबराइए मत, और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या एडवाइस है, क्या मैसेज है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है, मन में कोई भी नेगेटिव ख्याल नहीं लाना। ओ माय गॉड, अब आपको क्या चाहिए मुझे ये बता दो ठीक है, इनर पावर। और आपको बताऊँ फिर से वो यानी की एनर्जी कंप्लीट हो गई है। वहाँ पे देवीय ऊर्जाएँ थी पायल नंबर 1 पे, और यहाँ पे स्वयं महादेव आ गए हैं, डिवाइन फादर, ठीक है। डिवाइन फादर से क्या मैसेज है आपको, लव की ऊर्जा। अगेन देखिए, लव वो नहीं होता जो अक्सर आजकल उसको हमने एक ही जगह बना के छोड़ दिया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। लव जो होता है वो ऑल ओवर होता है, ठीक है, ऑल ओवर एनर्जी। जो लव आप किस प्रकार से दुनिया से मिलते हो, किस प्रकार से आप दुनिया में अपनी बात रखते हो, वो सब जो है वो लव की एनर्जी है, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो यूनिवर्स या डिवाइन फादर आपसे कह रहे हैं, महादेव आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ आपके जीवन को दोबारा से को क्रिएट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आपके अंदर वो डर है कि कहीं दोबारा मेरे साथ वो ना हो जाए। डिवाइन प्रोटेक्शन है, आ गए भगवान जी, खुद डिवाइन फादर आ गए, तो आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। बस आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना है, आपका सिर्फ एक पैर आगे बढ़ाना है, बाकी महादेव संभाल लेंगे। अगर मैं आपसे बहुत आसान भाषा में कहूँ तो ये चीज़ है। उनकी एनर्जी ऐसी होती है ना कि जो एक्सपैंड करती है, परिवर्तन। अगर महादेव कहीं पर है तो परिवर्तन आएगा ही आएगा, तो घबराइए मत उस चीज़ से, परिवर्तन से डरिए मत, क्योंकि अगर वो आपके साथ हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका बुरा नहीं कर सकती, चाहे आपके साथ कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ है आपके साथ जो नेगेटिव है, जो आपको परेशान करता है। तो नेगेटिव ऊर्जा की वजह से अपने आप को परेशान मत होने दीजिए, क्योंकि प्रभु का प्रोटेक्शन आपको 100% है, ठीक है। तो आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि लव ऑरेकल से और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। आपको तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना चाहिए ठीक है। थैंक यू सो मच।
आइए देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, ये सेम मैसेज पाल नंबर 1 में गया था। देखिए जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसको जाने दीजिए, ठीक है, उसके साथ अपने आप को मत जोड़िए, मत परेशान होइए। फाइनेंस एंड करियर, आपको अपने फाइनेंस और करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपका ध्यान वही है और यही है जो आपकी लव लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। फ्री यूर सेल्फ, अपने आप को फ्री कीजिए, अननेसेसरी उन चीज़ों में अपने आप को मत बांधिए जो आपको सर्व नहीं करती, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट योर फ्रेंड हेल्प यू, आपके फ्रेंड्स आपकी काफ़ी सहायता कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, अगर आपको इतने समय से कुछ लग रहा था ना ऐसा कि कुछ नेगेटिव हो रहा है या कुछ भी है, तो आपको अपने फ्रेंड अगर हैं आपके, और अगर नहीं हैं, ठीक है, उनके लिए भी मैसेज है कि आपको क्या करना है, आपको ईश्वर पे भरोसा करना है, क्योंकि वो भी हमारे डिवाइन फादर होने के साथ साथ हमारे वो डिवाइन फ्रेंड भी होते हैं। जैसे आपके लिए तो स्वयं महादेव आए हैं, तो बिल्कुल वो भी हैं, तो उनसे भी आप सहायता मांग सकते हो, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ओके पाल नंबर 2, ये थे आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।